बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सबका कबीर सालिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मोबाइल ग्राफिक कोर्स स्टार्ट है, जिसमें आज हम एक खूबसूरत और यूनिक MG का लोगो बनाना सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। शेप्स को लेने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जी यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक सादा शेप ले लें। अब इसको पकड़ के आप पूरी जो बैकग्राउंड ले रहे हैं ना, इसमें एडजस्ट कर लें, ऐसे बड़ा करके सेव कर लें और उसके बाद आप इसको लॉक कर दें। लॉक कर दें। लॉक करने के बाद यहाँ पे से स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें और इसके बाद आप फिर से एक शेप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये शेप्स मिल रही है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे। इसका कलर कर देंगे जी ब्लैक कलर करने के बाद आप इस इमेज को यहाँ से पकड़ें और ऊपर की जानब लेके जाएं, ऐसे। ये देखिए ज़रा, ऐसे करने के बाद इसको आप सेंटराइज कर लें। सेंटराइज करने के लिए रिलेटिव पोजीशन पे जाएं। रिलेटिव पोजीशन पे जाने के बाद आप इन दोनों को यहाँ से क्लिक करें, पहले इसको फिर इसको। अब आप इसको भी यहाँ से लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर लें। मर्ज करने के लिए आप इन दोनों पे क्लिक का निशान लगाएं और फिर यहाँ से मर्ज कर लें और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसका जो ब्लैक कलर है ना वो रिमूव कर दें। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन में से नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इरेज कलर का, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद जी ये तो ब्लैक कलर उड़ गया, हमें तो वो वाइट कलर उड़ गया, हमें तो ब्लैक कलर उड़ाना था। इसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉपर को यूज़ करेंगे। ड्रॉपर पे क्लिक करने के बाद जी यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक किया और अब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी ब्लैक कलर वापस आ चुका है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसी इमेज को हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। शेप्स पे क्लिक करने, स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें और उसके बाद शेप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करें। अब इसका जो कलर है वो कर दें जी ब्लैक, ये कलर इसका कर दें ब्लैक कलर करने के बाद ओके पे क्लिक करें। अब ओके पे क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के आप छोटा कर लें, इस तरफ से इस तरफ, और यहाँ से पकड़ के इसे बड़ा कर लेते हैं तकरीबन इतना। करने के बाद जी अब इसको पकड़ के ऐसे करें और इसको जो है आप इतना कर दें। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ऐसे करने के बाद इसको जूम करते हैं और उसके बाद हम इसको पकड़ के यहाँ से हम तकरीबन इस तरह एडजस्ट कर लेंगे जी इतना यहाँ पे। अब आप इसकी एक मज़ीद कॉपी ले लें, यहाँ पे इतना, इसकी एक मज़ीद कॉपी लें। कॉपी को भी पकड़ के आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें इतना। फिर एक कॉपी लें जी इसकी भी और यहाँ पे इतना। करने के बाद इसका जो फासला, हाँ इतना करने के बाद आप इसकी एक और कॉपी लें, इसको ही एक मज़ीद कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद आप इसको यहाँ पे रखें। यहाँ पे रखने के बाद इसकी ही एक मज़ीद कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद, नहीं ये बड़ी है, इसको हम डेल करेंगे। डेल करने के बाद इसको जूम आउट कर देंगे तो ये देखें ज़रा। अब हम एक शेप और यूज़ करेंगे, ये ही, इसका भी कलर हम ब्लैक कर देंगे। तो ये देखें ज़रा, इसको हम पकड़ के मज़ीद छोटा कर लेंगे जी यहाँ से इतना, और इसको पकड़ के इतना कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, इतना कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रीक कर लेते हैं। करने के बाद इतना, इसको और छोटा कर लें
तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा, हाँ ऐसे यहाँ पे क्लिक कर लें और फिर इसी की एक कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद इसको पकड़ें और यहाँ पे कर लें और इसका जो साइज़ है वो आप बड़ा कर लें जी इतना, और इसका जो है ऐसे ब्रेक कर लें। इसे करने के बाद इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें और एडजस्ट करने के बाद ये जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इसको छोटा करें मज़ीद, तकरीबन इतना। करने के बाद इसका जो साइज़ है वो आप कम कर दें इतना। अब आप इसको पकड़ लें ऐसे और इसको आप मूव बाय पोजीशन से जाके सेट कर लेते हैं। हाँ ये देखिए सेट हो चुकी है। अब आप इसी की एक मज़ीद कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद इसको इस तरफ ले आएँ और इसका जो साइज़ है उसको मूव बाय पोजीशन से जाके सेट कर लेते हैं तकरीबन इतना। इतना करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इन सारी लेयर्स को हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें प्लस एंड क्रॉस पे, फिर ओके इसको भी और इसको भी, फिर आप इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद जी आप पहले नंबर पे क्या काम करें जी, ये जो पहले नंबर पे जो आपको लेयर मिल रही है ना, इसको पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट करना है इसके नीचे। तो आप इन 4 डॉट्स को पकड़ें, 4 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से इसे पकड़ के नीचे ले आए। तो ये देखें ज़रा जी, ओह सॉरी हमने एक काम भूल गए हैं। तो उससे पहले हम एक काम जो भूल गए हैं वो कर लेते हैं। अब इसी की कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इसको पकड़ें और इसको पकड़कर ऐसे कर लें कि इसको पकड़ के हम करेंगे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, एक लेयर यहाँ पे भी ऐड करनी है। करने के बाद एडजस्ट होगी। अब आप इन सारी लेयर्स को मर्ज कर लें फिर से। अब आप यहाँ पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से इन लेयर्स को पकड़ें और इसके नीचे ले आएँ। आप देखें ज़रा ये MG नज़र आ रहा है। तो अब इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देते हैं। इस तरह मर्ज करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जूम आउट कर देंगे और अब हम इसका जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर का एरिया, इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए आप इन ऑप्शन में से नीचे आए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव कलर, इरेजर कलर। इसको पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वाइट कलर रिमूव हो चुका है। ये देखिए ज़रा, अब हो गया। होने के बाद इसका जो टॉलरेंस है ये थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो ये देखिए ज़रा ये MG का लोगो तैयार हो चुका है। अब आप इसमें से कलर चेंज कर दें। इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ से आपको ये कलर्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसका कलर नहीं, इसमें से एक टेक्सचर ऐड करके देखता हूँ। तो ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ से गैलरी में से एक टेक्सचर ले लेते हैं। फिर ओके पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये टेक्सचर लगा नहीं। बैक जाएंगे, सॉरी, ओ माय गॉड। फिर हम जो टेक्सचर ऐड किया है उसको डेल कर देंगे। तो टेक्सचर ऐड करने के लिए हमें इसको इतनी लेयर बनाना होगा। तो उसको लेयर पे बनाने के लिए हम एक शेप यूज़ करेंगे जी, जो कि स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करने के बाद आएगी। तो यहाँ पे ये शेप्स आ गई। शेप्स को पकड़ के हम ऐसे छोटा कर देंगे। इसका भी कलर हम कर देंगे ब्लैक कलर करने के बाद इसको आप थोड़ा सा जूम कर लें। जूम करने के बाद इसका जो है मूव बाय पोजीशन से इसको आप इस इमेज पे सेट कर लें। फिर इसको इसके साथ मर्ज कर लें। इन दोनों लेयर्स को मर्ज करने के बाद ओके पे क्लिक करें।
तो अब ये देखें ज़रा, ये जो हमारी इमेज है ये अब छोटी बन चुकी है। अब आप टेक्सचर यूज़ करें तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम टेक्सचर ऐड करेंगे तो वो इसमें लग जाएगा। अब ये देखिए ज़रा, वो टेक्सचर इसमें ऐड हो चुका है। तो अब आप इस पर इनेबल पे क्लिक करें। इनेबल पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से हम इसका जो है कलर वो चेंज कर लेंगे। तो इसको इनेबल इम्बोस पे क्लिक करें और फिर इसको इनेबल कर दें। इसको हम लाइट एंगल को पकड़ के यहाँ से करेंगे जी, इतना कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो इनोसेंटी है इसको पकड़ के हम 40 पे ले आएंगे। 40, हाँ यहाँ पे। इसके बाद इसकी जो लाइट है वो ठीक है। इसका जो हार्डनेस है इसको हम बढ़ा लेंगे तकरीबन इतना। इसके बाद इसकी जो बिलीव है इसको आप थोड़ा सा कम कर दें, या फिर आप बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे 21 पे रखूँगा, फिर ओके पे क्लिक कर दूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ से शेडो पे क्लिक करने के बाद उसके बाद इसका आप शेडो भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसका शेडो नॉर्मल रखूँगा। नॉर्मल रखने के बाद इसको आप 3D शेप पे दे दें। 3D शेप देने के लिए आप यहाँ पे डेप्थ को जो है वो आप कम कर लें तकरीबन, हाँ यहाँ पे। इसके बाद जो डार्कनेस है ना वो आप कम कर लें, या लाइट, इसकी जो डार्कनेस है वो मैं 13 पे रखूँगा। उसके बाद अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, जितना आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद इस लाइट एंगल को पकड़ के हम कर देंगे जी, हाँ इतना करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा, और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोगो तैयार है। इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप स्क्रीन पे क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें नंबर 4 के ऑप्शन पे। इसके बाद आपको मिल जाता है ऑप्शन फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर आप इसका ये बैकग्राउंड चूज़ कर लें। ओके पे क्लिक करें और ये देखिए ज़रा, हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब हम इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, ये कम वक्त में हमने एक खूबसूरत और प्रोफेशनल और यूनिक लोगो तैयार कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।